तरीके से पूरा रास्ता है और यहाँ से आगे बढ़ना है। सामने देखिए कितना प्यारा झरना गिर रहा है और वहाँ पर है अंदर जाना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए कितनी सारी चमगादड़ है। ये देखिए बहुत सारी। बहुत अंधेरा था, बाहर निकल रहा हूँ मैं। यहाँ पर इतना दोस्तों देखिए कितना शीतल पानी है यहाँ पर। देखिए बहुत शीतल। दोस्तों आज हम आए हैं अमरनाथ बाबा की गुफा जो कि यहाँ है और चलते हैं अमरनाथ बाबा की गुफा और देखते हैं कि कितनी खूबसूरत है। सारी चीज़ें हम वीडियो में देखेंगे आगे। देखिए दोस्तों ये जो दिख रहा है ना आपको, ये रास्ता है और ये रास्ते से हमको आना पड़ा है। देखिए ये पूरा घाट का रास्ता है और ये ऐसा घूम कर आता है। वो देखिए सामने से एक गाड़ी आ रही है, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से गाड़ी घूम कर आती है। देखिए ये देखिए सामने से एक भैया आ रहे हैं गाड़ी लेके। वो देखिए उस पर किस तरीके से रास्ता है और आगे जाकर ये रास्ता और ज़्यादा मतलब ऊंचाई पे जाते जाएगा और यहाँ से पूरा टर्न करते हुए आपको जाना है। देखिए गाड़ी को देखिए किस तरीके से राउंड होते हुए जा रही है और इसी तरीके से ऑफ रोडिंग आपको गाड़ी चलानी है। और भी देखिए पहाड़ कितना ऊंचा है। देखिए पूरा पहाड़ बहुत ऊंचा है। इस पर हमें 3 किलोमीटर आगे और बढ़ना है। तो चलिए चलते हैं और आगे देखते हैं कैसा हमें नज़ारा देखने मिलता है। दोस्तों देखिए इस रास्ते से हम गाड़ी चला रहे हैं और ये रास्ता देखिए कितना एक्सट्रीम रास्ता है, एक नंबर। और इस पे गाड़ी चलाना बहुत मज़ेदार है। बस मज़े के चक्कर में आप कहीं फिसल न जाइएगा, नहीं तो चोट आने की बहुत ज़्यादा आशंका है, क्योंकि देखिए रास्ता कितना गजब है। और जल्दी हम पहुंच जाएंगे अमरनाथ बाबा की गुफा के पास और गुफा आपको दिखाएंगे कि कितनी खूबसूरत है। मगर जो ये रास्ता है ये सिंगल रास्ता है। देखिए पगडंडी है, पगडंडी के हिसाब से चलना है और दूर दूर तक के सिर्फ पगडंडी ही दिख रही है। देखिए दोस्तों गाड़ी वहाँ पर लगा दी, गाड़ी लॉक कर दी, हैंडल लॉक लगा दिया, चाबी जेब में रख ली। और देखिए यहाँ पर इस तरीके से पूरा रास्ता है और यहाँ से आगे बढ़ना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे हमें और कितनी दूर जाना है, क्योंकि एक बार आया था मैं तब इतना बुरा रास्ता नहीं था जितना अभी हो गया है। बारिश के कारण ये जितना भी रास्ता था पूरा बह चुका है। ये देखिए यहाँ पर छोटे छोटे झरने चालू है। देखिए कितने प्यारे प्यारे झरने बह रहे हैं यहाँ से। यहाँ से आए और अब आगे जा रहे हैं।
आगे का रास्ता देखते हैं कैसा है, जल्दी पहुंच जाएंगे आगे। वो वहाँ से जाना है, अब वहाँ से नीचे उतरने का रास्ता है और फिर चलते हैं आगे। दोस्तों हम लोग आ गए हैं अमरनाथ बाबा की गुफा पे। ये देखिए यहाँ पे पार्वती माता गुफा पूरे देखिए यहाँ पे पूरा बराबर बोर्ड पे लिखा हुआ है। और भी यहाँ पे बहुत सारी गुफा है। वो सामने देखिए कितना प्यारा झरना गिर रहा है और वहाँ पर है, अंदर जाना है अमरनाथ बाबा की गुफा पे। यहाँ पर देखिए रास्ता किस तरीके से है। अब ये रास्ते से हम लोग आगे चलते हैं, बिल्कुल संभल संभल के जाना है। बहुत स्लिपरी रास्ता है दोस्तों। देखिए यहाँ पे कुछ आश्रम जैसा बना हुआ है, यहाँ से हम आगे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ से क्या बढ़िया नज़ारा देखने मिलता है, पूरे चारों तरफ पर्वत ही पर्वत। और दोस्तों ये जो पर्वत देख रहे हैं आप, ये सतपुड़ा पर्वत के टुकड़े हैं। और देखिए यहाँ पे लिखा है अमरनाथ गुफा मार्ग। नीचे भी एक गुफा है, पहले हम इधर की गुफा घूम लेंगे। वो देखिए वहाँ पे जस्ट सामने गुफा है झरने के बाजू में। और यहाँ पर भी एक अमरनाथ बाबा गुफा है, तो वो भी घूम लेंगे। पहले हम इधर की गुफा घूम कर आते हैं, फिर नीचे चलेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों किस तरीके से छोटे छोटे प्यारे प्यारे झरने गिर रहे हैं। बारिश के समय तो बहुत भयंकर गिरते होंगे जबर हुई है। हाँ, भयंकर है कि नहीं? बारिश में होता, लेकिन बारिश में यहाँ तक आना भी बहुत मुश्किल कैसे होता होगा। अरे अपन वो रास्ते से आए जो, वो कितना भयंकर रास्ता था। अभी अपन पहुँच पा रहे थे दोस्तों जो अभी के टाइम पे हम लोग आए ना, वो रास्ता ही बहुत खतरनाक रास्ता था। और देखिए दोस्तों अगर यहाँ से फिसले तो गए। अब चलिए आगे चलते हैं और आगे देखिए कितना प्यारा झरना गिर रहा है। देखिए ये देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत ही खूबसूरत झरना यहाँ पे गिर रहा है। देखिए यहाँ पे बहुत सारी गुफा है। एक देखिए वो रही गुफा, ये भी एक गुफा है। यहाँ पर नीचे भी गुफा है, यहाँ पर जाने का मार्ग है। और मेन गुफा उस मंदिर के अंदर है, तो हम उस मंदिर के अंदर चलेंगे और देखेंगे कि कितनी प्यारी है। और वहाँ पे देखिए ऊपर भी कुछ गुफा बनी है, पर वहाँ पे नहीं जा पाएंगे हम लोग भी इस मेन गुफा के अंदर चलेंगे और देखेंगे कि अंदर की गुफा कितनी खूबसूरत है। हम लोग आ गए हैं उमर बाबा की गुफा के पास, जो कि ऊपर है। और देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से है। देखिए ये जो दिख रहा है आपको, ये सारा एक शिला है। और ये शिला का शेड कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर एक रास्ता है, मगर वहाँ पे ताला लगा है। और ये जो सारी चीज़ें दिख रही है आपको इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए सब लिखा हुआ है, देखिए पूरे यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पर एक रास्ता है, यहाँ से अब हम ऊपर की ओर चलेंगे। चलिए देखिए ये जो रास्ता दिख रहा है आपको, ये कुछ इस तरीके से है, देखिए। और ये रास्ता आपको गुफा के अंदर लेके जाएगा। और फाइनली देखिए दोस्तों हम लोग पहुँच गए गुफा पर। देखिए दोस्तों यहाँ पर मेन गुफा है। अब हम अंदर चलते हैं। फाइनली दोस्तों हम लोग छोटी गुफा के पास आए हैं। और बाबा जी ये गुफा का नाम क्या है? ये गोरखनाथ की तरफ जाने का मार्ग। ये दोस्तों गोरखनाथ गुफा की तरफ जाने वाला मार्ग है। देखिए यहाँ से ये जाता है, थोड़ा सा मैं आपको अंदर कैमरा करके दिखाता हूँ। देखिए ये जो रास्ता जा रहा है, देखिए इस तरीके से, और अंदर एक शिवलिंग है। और ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा गहरा है और इसके अंत नहीं पता है कि ये कहाँ तक भी गया हुआ है।
अब दोस्तों बाबा जी से हम इस गुफा के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे और फिर यहाँ पर एक बड़ी गुफा है उसके अंदर चलेंगे और वो गुफा मैं आपको दिखाऊंगा कि वो गुफा कैसी है। तो चलिए पहले बाबा जी से जानकारी लेते हैं। बाबा जी इस मंदिर के बारे में कुछ बताओ, गुफा के बारे में कुछ बताओ हमको। ये मंदिर ऐसा है कि पुरातन काल में शंकर भगवान जो तपस्या करने को निकले थे, अच्छा। उस टाइम यहाँ पे उमर देव की गुफा के नाम से पुकारा था। उमरदेव के नाम की गुफा से पुकारा था। हाँ। जी। तो अंदर साइड में जाके बाबा जी रुके थे। उमरदेव बाबा जी यहाँ पर रुके थे। हाँ। ठीक है। तो उस टाइम की बात है कि ये जो गुफा है जी। वो उस टाइम में उसने बोला था कि यहाँ पे शंकर जी आए थे। अच्छा। माता पार्वती का यहाँ पे आश्रम था। अच्छा, मतलब यहाँ पे शंकर जी आए थे। हाँ। और माता जी का जो पार्वती माता थी उनका आसन था। अच्छा। ऊपर गणेश जी थे, रखवाली। ऊपर रखवाली पे गणेश जी थे। यहाँ पे नहाने के लिए माता जी बैठे थी। अच्छा। वो स्थान है ये। मतलब दोस्तों आप समझ रहे हो कि ये जो मतलब एक धार्मिक स्थल है और ये प्राचीन काल से मान्यता में रहा है और ये अभी की कंडीशन में इसे कोई नहीं जानता है। अब हम बाबा जी का आशीर्वाद लेते हैं और अंदर चलते हैं गुफा में और देखते हैं कि गुफा अंदर की कितनी खूबसूरत है। तो चलिए ये जो रास्ता है वो आपको गुफा की तरफ लेके जाएगा। तो अब हम चलते हैं और कैमरा में मेरे हाथ में ले लेता हूँ क्योंकि 2 जन का जाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं आपको आगे का रास्ता दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए कितनी सारी चमगादड़ है, ये देखिए बहुत सारी। और ऊपर गुफा है। और ऊपर भी देखिए गुफा है और यहाँ पर पूरी गुफा ही गुफा बनी है और चमगादड़ देखिए कितनी सारी देखिए लटकी हुई है। यहाँ पर भी बहुत सारी चमगादड़ है। और अब हम चलते हैं आगे। और दोस्तों देखिए किस तरीके से गुफा है, ये बहुत ही छोटी और खूबसूरत गुफा है। अब इसमें हम उतरते हैं, पहले हम बैठते हैं और फिर देखिए इस तरीके से हम इस गुफा के अंदर उतरेंगे। और देखिए दोस्तों यहाँ पर पूरा पत्थर देखिए कितना चिकना है और यहाँ से हम लोग इस तरीके से गुफा में आ गए। और देखिए ये जो गुफा है यहाँ पर माता जी है और देखिए यहाँ पर एक लाइट लगा हुआ है और यहाँ पर भी दोस्तों एक चमगादड़ है। देखिए किस तरीके से चमगादड़ है यहाँ पर, देखिए ये चमगादड़। और यहाँ से देखिए हम लोग आए, ये देखिए ये जो रास्ता था यहाँ से हम लोग आए और कितनी खूबसूरत गुफा है ये। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर बैठते हैं और देखते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे पूरे माताओं की मूर्त है। चमगादड़ उड़ी और यहाँ से निकल गई, मेरे ऊपर नहीं कूदी, थोड़ा सा डर लग रहा था। चलो कोई बात नहीं, अब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन कम और मुझे चल रही है हाँपी, क्योंकि कम ऑक्सीजन होने के कारण यहाँ पे थोड़ा सा दम भी घुट रहा है। माता के दर्शन कर लेते हैं, आपको अच्छे से दिखाता हूँ मैं माता जी की मूर्त। देखिए ये है यहाँ पे माता जी की मूर्त, इस तरीके से। ये घंटी बजाई, माता जी के दर्शन किए और अब हम यहाँ से निकल जाते हैं बाहर की ओर। जैसे आए थे वैसे निकलेंगे। दोस्तों देखिए गुफा में बहुत अंधेरा था, बाहर निकल रहा हूँ मैं। यहाँ पर इतना चिकना है कि आप इजीली, कितने भी मोटे अगर आप होंगे तो इजीली निकल लेंगे। और देखिए यहाँ पर इस तरीके से, और अब मैं बाहर निकल जाता हूँ और इस तरीके से इस गुफा में से बाहर आते हैं। और ये गुफा काफी खूबसूरत गुफा थी दोस्तों। तो चलिए अब बाहर निकलते हैं गुफा से। दोस्तों गुफा बहुत प्यारी थी। अब नीचे की ओर एक अमरनाथ गुफा है, वहां पर चलते हैं, वहां के दर्शन करते हैं और फिर वहां से हम सीधे अपनी गाड़ी की तरफ चलेंगे और इस जगह को करेंगे बाय बाय। और आपको एक बात बता दूं कि आपको इस वीडियो को बहुत ज़्यादा फैलाना है क्योंकि ये ऐसी जगह है हमारे एरिया में बहुत सारी है और आपके प्यार की ज़रूरत है। तो चलिए अब चलते हैं दूसरी गुफा की तरफ। यहाँ से निकलते हैं दोस्तों गुफा में से, अब नीचे अमरनाथ बाबा की गुफा की तरफ चलेंगे। और देखिए दोस्तों सामने का नज़ारा कितना खूबसूरत है। देखिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत यहाँ से नज़ारा आपको देखने मिलता है। देखिए बहुत खूबसूरत ऊंचे ऊंचे पहाड़। दोस्तों इस गुफा का इतिहास हमने देखा कि भोलेनाथ यहाँ पर आते थे, माँ पार्वती यहाँ पर रहती थी, ऐसा प्राचीन मान्यता बहुत सारी है इस गुफा की। दोस्तों देखिए वहाँ से हमने घूम कर आए, अंदर गुफा थी बाबा की, वो गुफा के दर्शन किए।
अब यहाँ से हमको जाना है अमरनाथ बाबा की तरफ। और यहाँ पर देखिए जो झरना है, झरने को हम क्रॉस करते हैं। गीले नहीं होना है क्योंकि जूते पहनना है। और सबसे पहले हमारा ये काम रहेगा कि हम गौमुख में से थोड़ा सा पानी पी लें। देखिए यहाँ पर ये जो कुंड है ये 12 महीने भरा रहता है, इसका पानी कभी कम नहीं होता है। और यहाँ पर जो गौमुख है, ये जो गौमुख है देखिए ये इस तरीके से बहुत प्राचीन बताते हैं। सच में ये देखिए पत्थर का बना हुआ है। और देखिए यहाँ से सालों गिनती से पानी गिर रहा है और देखिए किस तरीके से पानी का कटा हुआ है। और ऐसा बताते हैं कि यहाँ पर शेर पानी पीने आता है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है कि शेर इस गौमुख में से पानी पीते हैं। हम भी थोड़ा सा पानी पीते हैं। दोस्तों हमने उमरदेव बाबा के दर्शन किए, गुफा में गए और अब जा रहे हैं हम अमरनाथ बाबा की तरफ। और देखिए यहाँ पे लिखा है अमरनाथ गुफा मार्ग। और ये जो मार्ग है वो कुछ इस तरीके से है। तो हम चलते हैं इसकी तरफ और फिर देखते हैं कि वो गुफा कैसी है। यहाँ पर बहुत ही स्लिपरी रास्ता है, ये भी संभल के आना है। और दोस्तों ऐसी ऐतिहासिक जगहों पर मान्यता मिलना चाहिए और प्रशासन का थोड़ा सा सहयोग मिलना चाहिए, जिससे कि ऐसी जगहों पर श्रद्धालु ज़्यादा आ सके और इन प्राचीन जगहों के दर्शन और इन प्यारी सी वादियों के आनंद उठा सके। अब देखिए यहाँ से रास्ता चेंज होता है। यहाँ पर बाकायदा सीढ़ियाँ बन जाती तो कितना अच्छा रहता, कितनी इजी तरीके से कोई भी इंसान आ सकता था। पूरा रास्ता ऐसा है जिगजैग टाइप का और यहाँ से उतरते हुए आना है। अब आगे चलते हैं। रास्ता देखिए बहुत भयंकर वाला है और यहाँ पर एक बड़ का झाड़ है। अब देखिए यहाँ पर कितना खूबसूरत दिखता है नज़ारा। देखिए दोस्तों वाकई में नज़ारा बहुत गजब दिख रहा है, नेक्स्ट लेवल का मज़ा आ रहा है। देखिए क्या खूबसूरत जगह है दोस्तों, देखिए कितना खूबसूरत, बहुत ही सुंदर। और यहाँ पर देखिए क्या नज़ारा देखने मिलता है। अभी भी थोड़ी सी और नीचे उतरना है। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अमरनाथ बाबा की गुफा के पास। और ये देखिए ये है अमरनाथ बाबा की गुफा। यहाँ से चलते गुफा के तरफ। दोस्तों देखिए कितना शीतल पानी है यहाँ पर, देखिए बहुत शीतल। और ये पूरा पानी पहाड़ से रस के आ रहा है, इसका टेस्ट बहुत बढ़िया है। देखिए पूरा पानी पहाड़ से आ रहा है। और यहाँ से हम चलते हैं बाबा की तरफ। और ये जो रास्ता है ये बिल्कुल भी स्लिपरी नहीं है दोस्तों, एकदम मतलब कैल्शियम से इस जगह को बिल्कुल साफ है। ऐसा दिख रहा है कि बहुत स्लिपरी है, पर ये बिल्कुल स्लिपरी नहीं है, बिल्कुल एकदम हार्ड है दोस्तों ये। और यहाँ से हम लोग आगे आ गए और देखिए ये कितना प्यारा पानी गिर रहा है ऊपर से। ये देखिए दोस्तों, देखिए कितनी प्यारी ढाल लगी है यहाँ पर। वो देखिए दोस्तों बिल्कुल कंचन पानी। और यहाँ से हम लोग आते हैं थोड़ी आगे और यहाँ पर देखिए ये रही अमरनाथ बाबा की गुफा। ये देखिए इस तरीके से। और ये देखिए बाकायदा शिव जी के ऊपर पानी के दर्शन हो रहे। और दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ना, ये प्राकृतिक नंदी महाराज है। ये देखिए ये उनका मुंह है और ये जो बने हैं ये प्राकृतिक नंदी महाराज बने हैं, जो कि शिव जी को शेड दिया है। और आपको जस्ट ये सामने दिख रहा है ना, ये है शिव जी की मूर्त। देखिए ये जो आप देख पा रहे हैं ये शिव जी की मूर्त है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और ये एक छोटे नंदी महाराज और ये कुदरती नंदी महाराज, बहुत ही खूबसूरत यहाँ से नज़ारा देखने मिलता है। देखिए दोस्तों, और ये देखिए शेड, और पहाड़ पे से देखिए किस तरीके से कैल्शियम जमा है और बिल्कुल मतलब प्योर बिस्लरी से भी क्लियर पानी यहाँ से रस रहा है। देखिए और जरा सा भी यहाँ पर स्लिपरी नहीं है दोस्तों, जरा सा भी नहीं, क्योंकि ये कैल्शियम का पानी है और जो बहुत अच्छा है। और दोस्तों यहाँ का ऐसा मान्यता है, बताया जाता है कि जिसको बच्चे वगैरह नहीं होते हैं वो अगर इस पानी का सेवन करते हैं लगातार 1 महीने तक के, तो उनको बाबा की कृपा से बालक बालिका प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों ये बात हमें महाराज जी ने बताई, वहाँ के महाराज जी, जिन्होंने बताया कि इस जगह की ऐसी मान्यता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। इसी तरीके के बढ़िया बढ़िया कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल का बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी प्राचीन जगह पे, जब तक के लिए बाय बाय।